देखिए कुंडलपुर में बहुत शीघ्र ही महा महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें पंचकल्याण प्रतिष्ठा होगी और सहस्त्रकूट, जिनालय और त्रिकाल चौबीसी की प्रतिष्ठा होगी। ये मंदिर अपने आप में विशेष, अद्भुत, अद्वितीय और आश्चर्यजनक है। इसलिए सबसे पहला कारण तो ये है कि इसके वास्तविक आर्किटेक्ट और निर्देशक सभी कुछ आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। उन्हीं के निर्देशन में और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये मंदिर बन रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से अनेक दानवीरों ने और श्रावक श्रेष्ठियों ने इसमें उदात्त हृदय से दान दिए हैं और सहयोग किया है। न जाने किन किन का योगदान इस मंदिर के निर्माण में है। तो ये मंदिर इसलिए भी अनोखा है क्योंकि भारतवर्ष में अभी तक हमने बहुत वर्षों तक, 800 से 900 वर्षों तक हमने मंदिरों के ध्वंस होते देखे हैं, उनको टूटते देखा है, आतताइयों के द्वारा उनको जानबूझकर नष्ट करते देखा है। लेकिन पहली बार है स्वतंत्रता के बाद के भारतीय वास्तु और भारतीय संस्कृति पर आधारित पाषाण निर्मित मंदिर इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि अभी भारतवर्ष का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसका शिखर 189 फीट ऊंचा है। मेरा ऐसा सोचना है कि शायद इसमें 5-7 फीट और भी बढ़ेगा। ये जब इस पे कलश लग जाएगा, कलश की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो उसके बाद शायद और ये ऊंचा होगा। इसमें 2 गर्भगृह और हैं, जो साइड के 2 और जिनालय हैं। लेकिन इनके अलावा भी बड़े बाबा के गर्भगृह के ऊपर भी के भाग में भी प्रथम तल पर भी 3 जिनालय और है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 गर्भगृह इसमें है। बड़े बाबा का जो ये मंदिर इसलिए विख्यात है बड़े बाबा के कारण, और बड़े बाबा की मूर्ति इसलिए वो बड़े बाबा कहलाते हैं। वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ की मूर्ति है और वो भारतवर्ष में प्राचीनतम पद्मासन मूर्ति है। 11 फुट 8 इंच ऊंची और 11 फुट 2 इंच चौड़ी ये मूर्ति प्राचीनतम इसलिए ये 5वीं-6वीं शताब्दी गुप्त काल की मूर्ति है। और इतनी ऊंची पद्मासन मूर्ति इतनी प्राचीन नहीं मिलती है। और ये एकाश में अर्थात मोनोलिथ है। मोनोलिथ माने एक ही पत्थर से तराशी हुई है। धारणा थी कि एक तो यही धारणा थी कि कुंडलपुर जो है महावीर भगवान का जन्म स्थान है, पर ये नहीं है। महावीर भगवान के जन्म स्थान कुंडलपुर बिहार में है। और ये बड़े बाबा का प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का अतिशय क्षेत्र है। और ये अंतिम अननुबद्ध के शिवर केवली की मोक्ष भूमि है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र है। और ये बहुत वर्षों से है। ऐसा कहा जाता है कि महावीर भगवान के बाद महावीर भगवान के समय इनका समावशरण यहाँ आया था, ऐसा बोला कि इस मूर्ति पर कोई लक्षण नहीं है। हर एक तीर्थंकर की मूर्ति पर उनके जो चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का प्रतीक चिन्ह है ऋषभ, बैल, तो उस पर नहीं बना है। उनकी पाद पीठ पर बने रहते हैं लेकिन वो नहीं बना है। लेकिन आदिनाथ भगवान की जटाएं हैं। आदिनाथ भगवान का 1 वर्ष तक आहार नहीं हुए थे, तो उनकी जटाएं बहुत बढ़ गई थी और उनका केशलोच नहीं हुआ था। तो इसलिए केवल एक ही तीर्थंकर है जिनकी मूर्ति प्रतिमा लक्षणों के अनुसार जिनमें जटाएं बनाई जाती हैं। तो अगर मूर्ति पर चिन्ह नहीं भी बना होता है तो भी पहचान लिया जाता है कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। एक बात। दूसरी बात, हर तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी होते हैं। तो इनकी पाद पीठ में यक्ष यक्षिणी थे, बने हुए थे पाद पीठ में, शुरू से ही बने हुए थे। लेकिन वो बहुत वर्षों तक 1963 तक एक और वेदी से ढके हुए थे। आगे उसके आगे एक और ईंट गारा की एक वेदी बन गई थी, जिसके कारण उनकी पाद पीठ ढक गई थी, जिसमें उनकी यक्ष यक्षिणी थे। तो आदिनाथ भगवान की यक्ष यक्षिणी है गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी यक्षिणी। तो उनके कारण से जब 1963 में वो वेदी हटाई गई, नीरज जैन जी जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने जब वो वेदी हटाई तब उन्होंने पाया कि वो आदिनाथ भगवान की यक्ष यक्षिणी और उससे उनकी पहचान हुई। और जटाएं थी ही, तो ये 2 लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान हो गई। लेकिन उसके पहले 1892 में और 1893 तक जब कनिंघम और आदि जो काउजन्स और ये सब लोग आए जब यहाँ पर, तो उन लोगों ने भी इनकी पहचान नेमिनाथ भगवान के रूप में या फिर महावीर भगवान के रूप में की थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था। जब कनिंघम यहाँ आया 1892 और 93 में, तो उसने ये जो 1700 ईस्वी में जो महाराजा छत्रसाल के सहयोग से जो ब्रह्मचारी नेमी सागर ने मंदिर बनवाया था, जहाँ बड़े बाबा की मूर्ति पहले से प्रतिष्ठित थी, जो मैंने आपको बताया कि इस मंदिर में जो श्रृंगार चौकी है वहां पर उनका स्थान था। तो उस गर्भगृह के बाहर एक अभिलेख लगा था जो ब्रह्मचारी नेमी सागर का था और प्रतिष्ठा अभिलेख था, जो जिसमें ये उल्लेख है कि उन्होंने उसमें वर्धमान गुरु ऐसा कहा है। तो लोगों को ये लगा कि ये मूर्ति वर्धमान स्वामी की है, अर्थात महावीर भगवान की है।
फिर उसीलिए जो यहाँ पर जो एक तालाब बना, तालाब का जो निर्माण हुआ उसका भी, उसकी सीढ़ियां भी कहते हैं छत्रसाल महाराज ने उस समय बनवाई हुई, ऐसा कहते हैं। लेकिन और उस समय तो उसका नाम भी वर्धमान सागर दिया गया। तो बहुत वर्षों तक ये गलत है। लेख में लिखा है कि महाराजाधिराज छत्रसाल ने, बुंदेलखंड केसरी महाराजाधिराज छत्रसाल ने इस मंदिर का निर्माण में सहयोग दिलवाया और वो खुद इसी प्रतिष्ठा में पधारे थे। और उन्होंने यहाँ पे सोने चांदी के पूजा के बर्तन और थाली वगैरह भी भेजे थे और वो स्वयं आए थे। कहानी ये है कि आचार्य श्री सुरेंद्र कीर्ति भटकते भटकते आ रहे थे, उन्होंने वो हिंडोरिया जा रहे थे, हिंडोरिया जाते जाते पटेरा ग्राम पहुंच गए। पटेरा ग्राम पहुंचकर उनको, उनका देव दर्शन का नियम था, देव दर्शन करने के पहले वो आहार नहीं लेते थे, वो 3-4 दिन से निराहारी थे। तो आपने देखा होगा अभी हमारे कितने सारे महाराज जी निकले हैं यहाँ से, तो वो महाराज जी भी, लेकिन वो बिना देव दर्शन किए आहार नहीं लेते थे, तो 3-4 दिन से नहीं हुआ था उनका। उन्होंने वो वहां जब पहुंचे तो किसी ने कहा, सब ग्रामवासियों को थोड़ी चिंता हो गई कि अभी 4 दिन से इनके वैसे ही आहार नहीं हो रहे, आज भी नहीं होंगे, हमारे यहाँ तो कोई जैन मंदिर ही नहीं है। तो फिर एक भील आया, जो भील इस पहाड़ी पर जाता था, इस पहाड़ी पर आता था। आज तो ये पहाड़ी थोड़ी सपाट दिख रही है, लेकिन उस समय तो ये पहाड़ी बिल्कुल ही जंगल होगी और बिल्कुल झाड़ झंकार से इससे ढकी होगी। उस समय ये कोई भी मंदिर नहीं था इस पहाड़ी पर। तो इस पहाड़ी पर उसने बताया, मैं जाता हूँ उसके जंगलों में, तो वहां पर एक सिर दिखता है, धड़ दिखता है, और तो वो हम लोग, हो सकता है वो आपके तीर्थंकर भगवान की मूर्ति हो, और हम लोग तो उन्हें, हमारे बाप दादा तो उन्हें बड़े बाबा कहता है, और हमारे सोई जात है, कभी कभी कमाऊ दर्शन करवे, सो उनके जब दर्शन करत है सो हमें ऐसो कहो जात है कि जो मन्नत मांगत है सो पूरी हो जात, ऐसा उस भील ने बताया। आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें लगा कि हाँ ये जरूर कोई तीर्थंकर भगवान की मूर्ति होगी। तो उन्होंने अपने शिष्य मुनि शुचि कीर्ति जी से और ब्रह्मचारी नेमी सागर से कहा चलो, और उसी शाम को वो जल्दी चलते हुए पहाड़ की तलहटी में आ गए, और अगले दिन प्रातः काल उन्होंने वो पहाड़ पर चढ़े, इसी पहाड़ पर। उस समय तो ये बहुत जंगल रहा होगा, घना जंगल, तो उन्होंने गांव वालों की सहायता से सारी झाड़ियां वाड़ियां हटाई, और जब देखा तो उन्होंने देखा कि वहां इतनी विशाल पद्मासन मूर्ति भगवान की रखी है। अभी अपन चलते हैं बड़े बाबा के मंदिर में, वहां देखते हैं कि गर्भगृह में वो बड़े बाबा की मूर्ति क्या है। चलिए, मैंने 2016 में जब यहाँ पर बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक हुआ, तब उस समय मुझे कुंडलपुर की किताब दोबारा से लिखनी पड़ी। इससे पहले मैंने जब पहला महामस्तकाभिषेक हुआ था 2001 में, तब कुंडलगिरी नाम से 100 पेज की छोटी सी किताब निकाली थी, तो उसमें इतना विस्तार से वर्णन नहीं था, और अन्य मंदिरों का तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन अभी मैंने जो एक कुंडलपुर ग्रंथमाला निकाली है, जो 4 भागों में है। प्रथम भाग जो है वो बड़े बाबा के मंदिर और बाकी जो 62 मंदिर हैं उनको डेडिकेट, समर्पित है, और उनके बारे में है। उसमें आचार्य श्री के बारे में भी संस्मरण है, मुनियों के भी संस्मरण है, माता जी लोगों के भी संस्मरण है, और कुंडलपुर के बारे में जो भी कुछ है, किस प्रकार से बड़े बाबा की खोज हुई, किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के काउजन्स और बैगलर और कनिंगम आए, उन्होंने कैसे उसकी पहचान की, और कैसे नीरज जी ने उसकी पहचान की, और कैसे मतलब 1975 तक जब यहाँ प्रथम गजरत हुए तब तक भी मतलब इनकी पहचान महावीर भगवान के रूप में होती रही गजरत महोत्सव का। जबकि 1963 में नीरज जी ने पहचान कर दी थी, लेकिन फिर भी समिति के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में उन्हें माना, बाद में मान लिया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, जो सत्य था। और इस प्रकार से ये बड़े बाबा का मंदिर उन्होंने बनवाया था, और यहाँ पे धीरे धीरे दानदाताओं ने इस पहाड़ी पर धीरे धीरे और मंदिर बनने लगे। नीचे भगवान सागर के समय के सामने शिखर समूह मंदिर बने, दाई पहाड़ी पर मंदिर बने, बाई पहाड़ी पर मंदिर बने, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर यहाँ बनते चले गए। और इस प्रकार से 63 मंदिरों का समूह अब इस पहाड़ी पर है, और नीचे और ऊपर मिलाकर, पहाड़ के नीचे और ऊपर दोनों जगह मिलाकर इस प्रकार से 63 मंदिरों। द्वितीय भाग में जो 2 बड़े बाबा के जो 2 महामस्तकाभिषेक हुए हैं, एक 2001 में हुआ और एक 2016 में हुआ। तो 2000 मैंने बताया था 2001 में मैंने कुंडलगिरी किताब लिखी छोटी सी, और 2016 में ये कुंडलपुर ग्रंथ। वो प्रेरणा तो समिति के लोगों ने ही दी,
1995 में इनको एक छोटा सा विवरण पत्र तैयार करना था, ब्रोशर उसके बारे में, तो मैंने 1995 में ब्रोशर लिखा था और एक लेख भी मेरी ओजस्विनी पत्रिका में मैंने छापा था। तो उसी के आधार पर उनको लगा कि भाभी जी अच्छा विवरण पत्र बना देंगी, तो मैंने बना दिया। उसमें पहला विवरण पत्र बना, तो फिर जब 2001 का महामस्तकाभिषेक हुआ तो लगा कि कुंडलपुर की जानकारी होना चाहिए, तब वो कुंडलपुर की किताब प्रकाश में आई। इस प्रकार से मैंने लिखा। 2016 में मुझे लिखना था क्योंकि रिवाइज होनी थी वो किताब रिवाइज होनी थी, और इसलिए उसको जब लिखती चली गई तो फिर लगा कि सभी कुछ होना चाहिए। फिर इन मंदिरों की वास्तु के बारे में भी लिखा, मंदिरों के निर्माणकर्ताओं के बारे में ढूंढा, और एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई। जब मैं वो पहला भाग लिख रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं जरूर अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कि लोग कहते हैं कि जबलपुर में पिसनहारी की मड़िया है, कि एक पिसनहारी थी जिसने वहां पे एक मड़िया बनाई, वो बहुत प्रसिद्ध है जबलपुर में। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कुंडलपुर में भी एक पिसनहारी की मड़िया है, जो आज तक किसी को नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। आचार्य को भी नहीं मालूम था जब तक ये किताब नहीं लिखी गई, और किसी मुनि संघ के किसी मुनि को भी नहीं मालूम था कि पिसनहारी की मड़िया है। ये कैसे पता चला? मेरे देवर हैं डॉक्टर यशवंत मलैया, वो विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका जैन साहित्य के बारे में बहुत ज्यादा रुचि है उनकी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताया, जब मैं ये पुस्तक लिख रही थी तो बोले, आपको पता है कि यहाँ पिसनहारी की मड़िया है? मैंने कहा अरे कुंडलपुर में कौन सी पिसनहारी की मड़िया है? बोले ढूंढो आप। तो उन्होंने तो सिर्फ जिक्र किया, बोले इसमें उसका नाम तक लिखा है। बोले वो डायरेक्टरी नहीं देखी आपने? मैंने कहा हाँ सुना है उस डायरेक्टरी के बारे में। 1914 में कोई दिगंबर जैन डायरेक्टरी बनी थी, ऑल इंडिया दिगंबर जैन डायरेक्टरी बनी थी, जो कि जावेरी बंधुओं ने बनवाई थी। उन्होंने उस समय 50,000 रुपया खर्च करके पूरे देश भर में अपने आदमी भेजे, देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों और उनमें प्रतिष्ठित मूर्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के मंदिरों में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के मंदिरों की भी जानकारी एकत्रित की गई। उसमें जो मंदिरों की संख्या दी है, उसमें एक मंदिर का नाम है पिसनहारी की मड़िया। अब दिक्कत यह थी कि पहचानो कैसे कि पिसनहारी की मड़िया कौन सी है। तो उसके से मैंने एक एक मंदिर से मिलाना शुरू किया कि उसमें जो प्रतिष्ठित मूल नायक प्रतिमा है वो किसकी है, और इस प्रकार से मिलाते मिलाते मुझे पता चला कि आज जिसका जो मंदिर क्रमांक 22 है, जो पद्म प्रभु मंदिर के पश्चात है, छोटी सी जो एक छोटा सा मंदिर बना है, वो पिसनहारी की मड़िया है, और उसमें उसका नाम भी लिखा है और गांव भी लिखा है जो कहाँ की है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। दूसरा, एक मंदिर जो सामने दिख रहा है ना, एक यही मंदिर ऐसा है कि जिसके 2 शिखर है। हाँ, और बाकी और किसी मंदिर में इस प्रकार के 2 शिखर नहीं मिलते हैं। छोटी छोटी मड़ियां मिलती है, जैसे वो 6 घरिया का मंदिर दिख रहा है ना दूर पे, वो 6 घरिया का जो मंदिर है उसमें चारों तरफ छोटी छोटी मड़ियां बनी है, तो वो भी मंदिरों में संख्या गिनी गई है उनकी। तो वो 6 मूल मंदिर जो है वो 6 नंबर मंदिर क्रमांक है, और उसके चारों तरफ जो 7, 8, 9, 10 और 11, 12 2 और है चरण है उसमें। तो इस प्रकार से उसमें 6 से लेकर 12 तक के मंदिर है। उसके बाद वहां से आते हैं तो 13, 14 मंदिर है, तो 15, 16, 17, 18 ऐसे करके मंदिर है। एक और इसका अंदाजा नहीं है, मुझे ये मालूम है कि ये जो पहाड़ की जो भूमि थी वो 183 एकड़ के लगभग 2001 में दिग्विजय सिंह जी ने जो सरकार की भूमि थी, मध्य प्रदेश सरकार की, वो उन्होंने दे दी थी क्षेत्र को, और उसके अलावा वन भूमि थी बहुत सारी। तो वन भूमि और है, मेरे ख्याल से 250-300 एकड़ से ज्यादा का क्षेत्रफल है। आचार्य श्री की प्रेरणा से सहस्त्रकूट जिनालय बनाए जा रहे हैं, और भी कई जगह बने हैं, लेकिन ये विशेष है पीले पत्थर, जैसलमेर का जो पीला पत्थर है उसमें ये बनाई जा रही है, और इसमें 1008 प्रतिमाएं। बड़े बाबा का प्रतिमा बड़े बाबा के मूल गर्भगृह में है, हम उस पर देखते हैं अभी। ये वही श्रृंगार चौकी जो मैंने बताया, यहाँ पर पहले बड़े बाबा यहाँ प्रतिष्ठित थे, उनकी वेदी यहाँ थी। जो पहला मंदिर था वो इस क्षेत्र में बना हुआ था। पंक्तियां देखिए किस प्रकार से हाथी इसमें, और हर हाथी का पॉस्चर अलग होगा। देख ऐसा लगेगा आपको कि एक ही सा, पर एक सा है नहीं, सबका कोई ना कोई अंतर होगा, कुछ ना कुछ बारीक सा अंतर जरूर होगा।
तो इस प्रकार से ये सारी की सारी पूरी चारों तरफ ये पूरा पंक्तियां होंगी। अब ये बीच में देखिए, यह वह स्थान है, ये वेदी का वह स्थान है जहाँ बड़े बाबा की मूल वेदी जो 17वें ईस्वी में जो मंदिर बना था उसमें प्रतिष्ठित थी। और इसको कितने अच्छे से भली भांति आचार्य ने योजनाबद्ध तरीके से इसको यहाँ ये पूज्य स्थल रहे, क्योंकि ये उनके बड़े बाबा का पहले भी पूजनीय स्थल था। आज भी उसकी वैसे ही मान्यता और प्रतिष्ठा हो और पूजा हो, इस भावना से आचार्य ने ये वेदी यहाँ बनवाई। मोर है, आप ध्यान दीजिए नाचते मोरों पर, एक भी मोर दूसरे के जैसा नहीं है, सारे अलग अलग हैं। इनके पंख देखो ध्यान से, ये है कलाकार की कलाकारी, देखा आपने। और उसके ऊपर हस्त गजथर देखिए, गजथर कहलाता है, ये मयूर थर है और वो गजथर है। तो थर माने वो एक पट्टी का पूरा हिस्सा। उनके सारे हाथी देखिए, सबका पैर या सूंड या वो अलग अलग नहीं है। मछलियों के जाल कैसे कितनी खूबसूरती से मछलियां बनाई गई है इसमें। और ये देखिए, ये विशाल स्तंभ, किस प्रकार से विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। ये श्रृंगार चौक ये है नृत्य मंडप, ये है रंग मंडप है, ये रंग मंडप है। और उसके बाद नृत्य मंडप है। ये सब इन स्तंभों में ये जो नृत्य मंडप है, नट मंडप, इन सब में, इनके सारे स्तंभों में तीर्थंकरों के, मुनि महाराजों के, उपाध्यायों के इनकी मूर्तियां बनी हैं हर स्तंभ में, आप देखिए। और हर एक की योजना बिल्कुल अलग है, इनमें भी आप देखिए। आप देख रहे हैं, ये वितान कहलाता है, ये जो छत का हिस्सा होता है ये वितान कहलाता है। और उसके बाद इसके सज्जा के अलग अलग हिस्से हैं। अब इनके वास्तुशास्त्र की दृष्टि से हर स्तंभों के हर भाग का एक नाम है, जिसके बारे में तो मैं अभी विस्तार से नहीं बता सकती हूँ। लेकिन और ये गवाक्ष देखिए, ये जो बने हुए हैं, ये जो मेहराबदार आकृतियां बनी हुई हैं, तोरण है ये जो तोरण बने हुए हैं, हर एक के तोरण देखिए आप, हर एक इसमें एक एक तोरण बना हुआ है।